सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। पहला सामुएल 15 अध्याय और उसका 22 पद लिखा है, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा के माने जाने से प्रसन्न होता है। प्रियो, अगर हम देखते हैं इब्रानियों 5 का 8-9 तो लिखा है, और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपनी सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। प्रिय भाई बहनों, आज्ञा मानने का मतलब होता है कहना मानना या कहे गए कथन के अनुसार करना। साथियों, अदन वाटिका के अंदर जब आदम हव्वा रहते थे तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि भले और बुरे के ज्ञान का फल मत खाना, और उनको इस बात के लिए परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था, लेकिन उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन करके और परमेश्वर का दंड अपने ऊपर ले लिया। लेकिन परमेश्वर के इकलौते पुत्र यानी यीशु मसीह ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके और परमेश्वर के दंड से हम सबको बचाया। क्योंकि रोमियो 5:19 में लिखा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञाकारिता मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह वह मसीह था जो पिता परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और क्रूस का महान दुख उठाया। और उसके लिए बाइबल बताते हैं फिलिपियों 2:8 में कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस पर सह ली। प्रियो, जरा सोचिए, अगर यीशु मसीह क्रूस पर से नीचे उतर जाते और दुख अपमान कोड़ों की मार नहीं सह पाते तो हमारा उद्धार कैसे होता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना चाहिए जो उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए वो क्रूस का दर्द सहते रहा और अपने प्राण को त्याग दिया। उसके बलिदान में प्रियो हम धर्मी ठहराए गए और परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में पिता के आज्ञाकारी पुत्र और पुत्रियां बने। प्रिय साथियों, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक आज्ञा को पूरा किया, उसे परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली थी कि वह प्रत्येक पापी से प्रेम करे, और उसने वैसा ही किया जैसा कि यूहन्ना 15:10 में लिखा है कि जैसा मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया है और उसके प्रेम में बना रहता हूं। बाइबल में एक स्त्री का वर्णन आया है प्रियो, जो रानी थी और अपने राज्य में आज्ञाकारिता के कारण दीपक स्वरूप यहूदियों के लिए प्रज्वलित हुई। एस्तेर रानी मुर्दके की चचेरी बहन थी, लेकिन उसने उसको अपने बेटी की तरह पाला पोसा
क्योंकि उसके माता पिता मर चुके थे और जब वो रानी बन चुकी थी तब भी वह मुर्दके की आज्ञा का पालन करती रही। इसलिए प्रियो, हम उस परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर है, वो मृतकों में से जीवित होकर के वह आज्ञाकारी पुत्र कहलाया, उसी प्रकार हमें भी प्रभु में परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए हमें आज्ञाकारिता बनना चाहिए, तभी हमारा जीवन बच सकता है। अन्यथा प्रियो, हमारा जीवन उसी पापमय में पड़ा रहेगा जी, क्योंकि परमेश्वर प्रियो हमसे प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, और प्रेम ही के कारण यीशु मसीह मारा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित परमेश्वर है, हम सबकी परवाह करता है, हमको देखता रहता है, उसकी आंखें हमेशा धर्मी क्यों लगे रहते हैं। इसलिए प्रियो, वचन के द्वारा परमेश्वर को दर्शन करें। आमीन आमीन।